बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोगों की बायनोमियल क्लास की ये सेकंड क्लास है बायनोमियल थ्योरम की। और बच्चों एक चीज़ मैं अभी बता दूं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। आज की क्लास में कुछ इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं बता देता हूँ कि पिछली क्लासेज में हम लोगों ने क्या किया है। तो पिछली क्लासेज में हम लोगों ने एनसीईआर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी किए थे जो जेईई मेन में आए हुए हैं। आज की क्लास में जैसा कि हमने बताया था कि मेनली हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, सिग्मा नोटेशंस का यूज़ क्या होता है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो हेडिंग लिखिए, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, है ना। नाम से ऐसे लग रहा है ना, कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये वही हाल है। बेसिकली क्या करना है बच्चों, हमें a प्लस बी टू दी पावर n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, इसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इसका एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, फटाफट लिख दो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना तेज़ी से आप एक्सपेंशन लिख लेते हैं ना, उतनी तेज़ी से ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। बस इतना ही होता है। इसी एक फार्मूले को लिखेंगे और इसी को अगले 4-5 क्लास तक इधर से उधर, उधर से इधर किया जाएगा। NC0, फिर a टू दी पावर n, सबसे हाईएस्ट से स्टार्ट किया। NC1, अब हमने a की हाईएस्ट पावर लिखी है तो b की पावर 0 है। अब एक पावर इसका जो डिफरेंस है ना, वो आप a की पावर लिखा करो n-1, और ये जो यहाँ सब्सक्रिप्ट लिखते हैं वो b की पावर है तो b। फिर NC2, a टू दी पावर कितना, n-2 इंटू बी स्क्वायर। और कहाँ तक जाओगे तो कहोगे कि बीच में आएगा NCR। फिर NCR के बाद a टू दी पावर n-r, b टू दी पावर r। अभी जर्नी कंटिन्यू है। और लास्ट में NCN, b टू दी पावर n। इसमें एक तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं जो आप सब लोग आई होप NCERT 11th क्लास की तो रखे ही होंगे, सब कुछ दिया है। पहला ये है, हमारा काम है एक बार एक्सप्लेन करना, और ये एक पास्कल ट्रायंगल से डिराइव होता है। वो सब कुछ हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग जेईई मेन 2020 के लिए पूछ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये नहीं पूछेगा कभी भी कि पास्कल ट्रायंगल क्या है। उसका यूज आ सकता है लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तो ये बेसिकली क्या है, NC0 से NCN तक लिखे हैं, पहली चीज़। दूसरी, a टू दी पावर जो भी लिख रहे हैं वो क्या है, a टू दी पावर n से स्टार्ट किया हाईएस्ट से, और एक एक कम पावर करते 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 a की पावर 0 तक लिखे हैं। फिर b की पावर 0 से स्टार्ट की हैं, b की पावर n तक लिखे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, n+1। तो आप इसमें पहली चीज़ चाहें तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n+1। और इन ईच टर्म सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू n। जैसे यहाँ पे आप सम देखो तो n है, इन दोनों का सम देखो तो n है। यहाँ पे भी सम करोगे तो n-2 + 2 कितना आएगा, n आएगा, और लास्ट में भी n ही आएगा, हर टर्म में आएगा। इनफैक्ट जनरल टर्म में भी यही आएगा। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज़ ये सीखने को मिलती है यहाँ से कि इस a प्लस बी टू दी पावर n को हम लोग चाहें तो सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं। और वो नोटेशन क्या है, समेसन r वेरी फ्रॉम, पहले आप क्या करिए, जनरल टर्म ही उठा लीजिए। अब आप देखिए कि r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ 0 से, तो यहाँ 0 से कहाँ तक लिखेंगे, n तक। तो ये है इसका सिग्मा नोटेशन, पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट जो हमने बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो n+1, तो आप लिखिए नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n+1। तीसरा इसमें होता है बच्चों कि अगर हम b को -b से रिप्लेस कर दें तो a - b टू दी पावर n आएगा, और हर जगह क्या होगा, तो अल्टरनेट माइनस प्लस साइन आ जाएगा। जैसे ऐसे आएगा NC0 a टू दी पावर n माइनस NC1 a टू दी पावर n-1 b, फिर NC2 a टू दी पावर n-2 b स्क्वायर। और कहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे यहाँ माइनस किया फिर प्लस किया फिर यहाँ माइनस होगा, और लास्ट में कहाँ तक जाएंगे तो -1 टू दी पावर n टाइम्स NCN b टू दी पावर n। क्योंकि n इवन है ऑड है हमें नहीं पता है,
अगर n की वैल्यू इवन होती है तो लास्ट में ये पॉजिटिव टर्म आता है यहाँ पे, और अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बार माइक को भी चेक कर लेते हैं, पता चला ये ऑफ ना हो। तो यहाँ तक अभी तक हमने बताया कि इसका एक एक्सपेंशन याद रखिए, आराम से आप लिखिए। हम कहेंगे 10 बार लिखिए अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सिग्मा नोटेशंस के बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स n+1 और ये a-b⁴n किया। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर a की जगह 1 कर दें और b की जगह x कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगला एक्सप्रेशन लिखिए 1 + x⁴n का, 1 + x⁴n, और n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये लिखेंगे nc0, फिर nc 1 टाइम्स x, फिर nc 2 टाइम्स x² से लेकर ncr x⁴r और लास्ट में ncn x⁴n। मैंने क्या किया है, बस a की जगह पे 1 और b की जगह पे x लिख दिया है। और आपको पता है कि ये r वेरी फ्रॉम 0 to n, क्या लिखेंगे, ncr x⁴r। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखोगे, जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है तो nc2, x³ का क्या होता है तो nc3, तो x⁴r का क्या होता है तो ncr। ncr को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये नोट करके यहीं पे लिखिए और याद रखिएगा इसको, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x⁴r इन 1 + x⁴n इज़ NCR। क्लियर, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x⁴r इन 1 + x⁴n इज इक्वल टू NCR। फिर एक फोर्थ पॉइंट है कि अगर x को -x से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा। तो ये लिखेंगे nc0 - nc1 टाइम्स x प्लस nc2 टाइम्स, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखते हैं, और जब सफिक्स इवन है तो यहाँ पे प्लस, ऑड रहता है तो माइनस। तो ये x² - nc3 x³ और लास्ट में n हमें इवन ऑड नहीं पता है तो इन जनरल इस तरह से लिखना होगा ncn x⁴n तक। ये n है, दूर से देखोगे तो लगेगा कि ये लिखा हुआ है हमने r, लेकिन वो n है। और इसको समेशन फॉर्म में लिखना हो बच्चों तो r वेरी फ्रॉम 0 to n लिखना, फिर ncr -1⁴r टाइम्स x⁴r। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो पिछला था जिसको मैंने सिग्मा में नहीं लिखवाया था a-b⁴n, इसको भी आप सिग्मा नोटेशन में लिख सकते हैं, r वेरी फ्रॉम 0 to n a⁴n - r b⁴r। आप कह सकते हो कि सर क्या टेंशन है, जब आपने a + b⁴n लिखवा ही दिया तो फिर क्या टेंशन है, कह सकते हो ना, ये सोच रहे होगे। बात सही भी है बच्चों, मैंने कहा ही था कि एक फॉर्मूला है, अब उसी का इधर से उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उठक बैठक, यही सब करना है इस चैप्टर में। क्या किया, b को -b कर दिया, एक सिग्मा को उठा लाया। ये सिग्मा कहाँ का मेहमान है तो अपने सीक्वेंस सीरीज़ का, वहाँ से आया है। उससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, तो सिग्मा से फ़ायदा ये होता है कि हमें इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में। सिग्मा का एक ही इलाज है, 5 प्रॉपर्टीज़ और उसको ओपन करना। IIT JEE का कोई भी क्वेश्चन उठाइए ज़िंदगी में, जो भी पूछा गया है, आप सिग्मा को 5 प्रॉपर्टी और ओपन करने से ही कर सकते हैं। तो और फिर x की जगह पे, a की जगह पे एक बार x लिख दिए, 1 + x कर दिए, एक बार 1 - x कर दिए, 4 फॉर्मूले बना दिए। आए कहाँ से, तो पहले से ही आ गए थे ये सब। अब हमें क्या करना है कि इन्हीं के बारे में एक एक करके एनालाइज करना है। जैसे जनरल टर्म क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, a + b⁴n को पकड़ेंगे, क्योंकि जब वहीं से चारों आए हैं तो कहते हैं ना कि वो मेन चीज़ पकड़ लोगे तो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, आ ही जाएंगी। तो a + b⁴n को पकड़ा जाएगा और उसी का जनरल टर्म, मिडिल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x या व्हाटएवर जो भी पढ़ना है वो सब हम लोग 1 by 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो पीछे लिखा हुआ है हमने, ये सारी चीज़ें कॉपी पे लिख लीजिए। अगर देखो बच्चों, मैं पूरा पढ़ाऊँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल लिख देता हूँ वीडियो का। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं तो कहते हैं कि सर फटाफट वो मैगी शॉर्टकट या महा शॉर्टकट की तरह कुछ बताओ। तो भैया देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको जो पढ़ना है आप एकदम अच्छे से पढ़िए। ये कभी भी मत करिए कि आप
क्या करते हैं, हमारा क्लास कर लेते हैं और उसके बाद आप फिर नहीं आपका सिलेक्शन हो, ये मैं नहीं चाहता बच्चों। मेरा जब क्लास करोगे ना तो सिलेक्शन भी गारंटी के साथ होगा। मैं इत्मीनान से हर चीज़ पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पढ़ा भी दिया, आप पढ़ भी लिए और आपसे कुछ हो भी नहीं रहा है, फिर कोसोगे कि फालतू का उनका 1 घंटे का क्लास देखा। उससे अच्छा है कि भैया जो टॉपिक आता नहीं आता उसको पढ़ लें और जो आता है उसको स्किप कर दें। कौन से अपने घर का टॉपिक है ना, हम आपके हैं कौन, तो वही बात है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ा जाए, लिखिए जनरल टर्म। तो जनरल टर्म बच्चों ये होता है कि जनरल टर्म आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक बार और चेक करते हैं, उसको फिर से लिखते हैं, है ना। तो हमने a+b⁴n का आपको एक्सपेंशन लिखवाया था nc0। अब पूरे चैप्टर में जब तक हम नहीं कहेंगे n अपना पॉजिटिव इंटीजर है, a⁴n nc1 a⁻n-1 b, इस तरह से आप लिखते गए थे ncr a⁻n-r b⁻r, और लास्ट में आपने ncn b⁻n लिखा है। ये अगर मैं पूछूं तो ये कौन सा टर्म है, तो इसको गिनते हैं। ये पहला टर्म में क्या आया है, सबस्क्रिप्ट 0 आया है। दूसरे टर्म में सबस्क्रिप्ट क्या आया है, 1 आया है। मतलब 1 सबस्क्रिप्ट है तो सेकंड टर्म, 2 सबस्क्रिप्ट है थर्ड टर्म, r सबस्क्रिप्ट है तो r+1 टर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं जनरल टर्म और r+1 टर्म। ये क्या आता है, t ऑफ r+1, दिस इज इक्वल टू ncr a⁻n-r b⁻r। क्लियर, यहाँ तक लिख लेते हैं। और ये है आपका r+1 टर्म। ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग अपनी r=0 से ही स्टार्ट हो गई है। तो पहला टर्म मिल रहा है जब r की वैल्यू 0 रख रहे हैं, सेकंड टर्म कब मिल रहा है, जब r की वैल्यू 1 रख रहे हैं। तो आपको अगर पांचवा टर्म चाहिए तो r की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ। पाँचवें टर्म के लिए r की वैल्यू 4 रखेंगे, 10वें टर्म के लिए r की वैल्यू 9 रखेंगे, 100वां टर्म चाहिए तो r की वैल्यू 99 रखेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस सीरीज़ में क्या होता है कि हम लोग n टर्म का डायरेक्टली फार्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब सबस्क्रिप्ट 0 है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे r ना आके r+1 आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। इसका हम लोग हेल्प कहाँ लेंगे, तो इसका हेल्प लेंगे कि हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में दिया जाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे हम लोग r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही r आएगा उस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक बनता है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। पहले आप लिखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है आपका कि ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x, इंडिपेंडेंट ऑन x इन द एक्सपेंशन ऑफ, और क्वेश्चन लिखा हुआ है x+1 अपॉन x⁻²/3 माइनस x⁻1/3 + 1 माइनस x-1 अपॉन x माइनस x⁻1/2 होल टू द पावर 10। इसका आपको आंसर करना है। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया है क्योंकि ये जेई मेन में पूछा जा चुका है, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी पूछा जा चुका है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। तो क्या करोगे फिर, स्टार्ट करते हैं। कहोगे सर लिखवाए थे बायनोमियल थ्योरम और दे दिए पहाड़ जैसा एक्सप्रेशन, अब हम क्या करें। तो देखो बच्चों ये पहाड़ जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो पता चलेगा ये कुछ नहीं है, ये बस ताश के पत्तों के महल जैसा दिख रहा है, तुरंत क्रैक हो जाएगा। ये जो हमने a³ + b³ लिखता था ना, हम लोग a³ + b³ का फॉर्मूला क्या लिखते थे, a + b × a² - ab + b²। ये उसी लॉजिक से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, x⁻1/3 + 1 टाइम्स x⁻2/3 माइनस x⁻1/3 + 1 होल डिवाइडेड बाई x⁻2/3 माइनस x⁻1/3 + 1। और ये ध्यान से थोड़ा देखिए, तो x-1 को आप लिख सकते हैं √x-1 और √x + 1 होल डिवाइडेड बाई, ये √x को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √x-1 आएगा होल की पावर 10। ये पूरा एक्सपेंशन है अपना। कुछ रियलाइज़ हुआ कि ये टर्म इससे कैंसिल कर गया और ये टर्म इसको कैंसिल मारा,
तो बचा कितना, एक बार थोड़ा ध्यान दें, तो x की पावर 1/3 प्लस 1 और ये रूट एक्स इन दोनों से डिवाइड होगा तो -1 अपॉन रूट एक्स मतलब 1/2 होल टू दी पावर 10। मतलब ये इतना भारी भरकम एक्सपेंशन ना होके ये कुछ इस तरह से लिखा है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो इसका हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे। और सवाल ये होता है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑन एक्स का मतलब क्या होता है, जो कि जेई मेन फेवरेट है। जेई मेन फेवरेट का मतलब बच्चों कि जेई मेन स्पेशल, जो जेई मेन फ्रिक्वेंटली पूछता है, जो जेई मेन को पसंद है, तो वो चीज़ उसको कहता हूँ मैं फेवरेट। तो x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -1/2 होल टू दी पावर 10। तब क्या किया जाएगा, इसका जनरल टर्म लिखा जाएगा। स्टेप 1 क्या लिखोगे, जनरल टर्म, क्योंकि जनरल टर्म में सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को रहती है। तो स्टेप 1 लिखा जाएगा जनरल टर्म। फिर x की पावर जो कोफिशिएंट है उनको कलेक्ट किया जाएगा और उसकी वैल्यू कर देंगे 0, क्योंकि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 आपको निकालना है। तो आप इसको लिखिए हियर जनरल टर्म t ऑफ r प्लस 1 क्या लिखवाया था, 10c r x की पावर 1/3 होल टू दी पावर 10 माइनस r मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -1/2 की पावर r। तो ये हो गया 10c r और x की पावर गिनते हैं तो r-1 होल डिवाइडेड 10 माइनस r/3 माइनस r/2। अब क्या करोगे, इसको 0 कर देते हैं। तो आप लिखो इसमें फॉर x की पावर 0 वी हैव 10 माइनस r/3 इक्वल टू r/2। तो कैलकुलेट करते हैं तो ये 20 माइनस 2r इक्वल टू 3r। तो r की वैल्यू आपकी आ जाती है 4। तो यहाँ पे 4 रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख लेता हूँ, हेंस टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x, इंडिपेंडेंट, आप अच्छे से लिखना है ना, यहाँ जगह मेरे लिए थोड़ी कम है तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x इक्वल टू 10c क्या लिख दोगे 4। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में इसका रिजल्ट लिखवाया था, ये 210 आता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा क्या किया हमने, आप चाहें तो नोट करके लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x मीन्स द टर्म विच कंटेन नो x, that is we find the value of r such that the value of r corresponding to x की पावर 0। मतलब आपको x की पावर 0 का टर्म जो कोफिशिएंट है उसी को निकालना होता है। जब x की पावर हम लोग 0 करेंगे तभी तो हमें x नहीं दिखेगा। बाकी अगर कोई भी पावर करोगे, क्योंकि हम लोग पहले पॉइंट से पढ़ रहे हैं कि r होल नंबर है तो 0 ऑनवर्ड्स भी कुछ हो सकता है। तो अगर हम r को नहीं देखना चाहते हैं या x को नहीं देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसकी जो पावर है उसकी वैल्यू क्या कर दिया जाएगा, 0 के इक्वल कर दिया जाएगा। तो ये जो मैंने लिखवाया है ना टर्म इंडिपेंडेंट ऑन x, इसमें आपको किसी भी कोफिशिएंट का पावर पूछा जा सकता है बच्चों। बस आप क्या करना, जनरल टर्म लिखना है। स्टेप 1 मैं मेथड बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके इन्फाइनाइटली में नहीं बन सकते हैं। जनरल टर्म लिखोगे स्टेप 1, फिर क्या करोगे, पूरे x का जो भी फौज है, जनता है, उसको एक जगह कलेक्ट कर लेना एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉपर्टी से, तो वो लिख लोगे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या करना, जिसका कोफिशिएंट कह रहा है, जैसे हमने ये इंडिपेंडेंट ऑन x कह रहा था तो इस पूरे टर्म को हमने क्या किया, 0 के इक्वल किया। अगर मान लीजिए कि ये कहता है कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट निकालो तो इस पूरे वैल्यू को क्या करते, 3 के इक्वल कर देते। अगर कहता है कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालो, फिर ये जो इसी वैल्यू को क्या करते हैं, x की पावर 2 मतलब 2 के इक्वल कर देते और करस्पॉन्डिंग r निकालते। तो दो पॉसिबिलिटी आती है, r होल नंबर आएगा तो इसका मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि NCR में r जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू n और r की वैल्यू होल नंबर होती है। तो अगर होल नंबर आएगा तब तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर आता है या नेगेटिव आता है जैसे 2/3 या -3 करके आता है तो फिर क्या करेंगे, उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अब इसमें आप x की पावर 7 का कोफिशिएंट, x की पावर -7 का कोफिशिएंट, किसी की भी कोई कोफिशिएंट आप निकाल सकते हो, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो।
तो आई होप ये क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से देखिए पहले टर्म्स, यहाँ पे ये नई चीज़ क्या है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में बस ये सिंप्लीफाई ही करना था। ये जैसे ही आप सिंप्लीफाई करते हो ना, ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। और ये देख ही रहे हैं 1 भाई सब कैंसिल हो गए और बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। बायनोमियल मतलब 2 डिसिमिलर टर्म, 2 अलग अलग टर्म का जो समेशन होता है उसी को कहते हैं बायनोमियल, या उसका डिफरेंस भी हो सकता है। और एक्सपेंशन का मतलब n इंडेक्स, मतलब उस a + b टू दी पावर n इन जनरल टाइप। तो ये हमने पूरा किया। r इसकी वैल्यू कोफिशिएंट का क्या किया, 0 किया, तो हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, 4 के इक्वल। और आंसर क्या आया, 10C4। अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो अब हम लोग लिखते हैं, हेडिंग लिखिए मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब होता है बच्चों कि जो सेंटर में टर्म है। तो सेंटर में जो टर्म है, ध्यान से सुनिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि आपके ये टर्म्स लिखे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू 10 लेते हैं, पहले मैं लिख के कुछ बताता हूँ तब आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। मिडिल टर्म ऑफ a + b टू दी पावर n। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स थे, नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो हमने फर्स्ट में ही लिखा था कि n+1 होते हैं। तो अगर n की वैल्यू सपोज मैं 10 ले लेता हूँ तो 11 टर्म आएंगे। तो जब देखोगे तो 5 इधर, 5 इधर और एक बीच में, वो बीच में कौन होगा, तो 5 + 1 छठा टर्म होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू 11 ले लेता हूँ तो टोटल आएंगे 12 टर्म। जब बीच में जाएंगे तो खाई मिलेगी, क्योंकि 6 इधर रहेंगे। तो फिर क्या होता है कि जो छठा और सातवां होता है ना, उसको कहते हैं मिडिल टर्म। इस तरह से स्टैंडर्डाइज है। तो आप क्या करना, इसको रटना नहीं है। आप किसी भी n के लिए आप हमेशा सोच सकते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं, इसको इस तरह से याद रखिएगा कि व्हेन n इज़ इवन। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू आप 10 सोचिए अपने माइंड में। तो आप ऐसे सोचिए कि ये टर्म्स लिखे हैं इस तरह से, और ये बीच में है, और ये है आपका। तो टोटल हो गए n+1, तो जिसमें n/2 टर्म इधर हैं, n/2 इधर हैं, और ये कौन है, तो n/2 + 1th। तो इसकी पोजीशन है n/2 + 1th टर्म। इस तरह से आप याद रखना है, याद रखना इससे आसान होता है। और n अगर ऑड है, व्हेन n इज़ ऑड, तो उस समय क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो इवन आएंगे। जैसे 11 के केस में 12 आ रहा था, तो उस समय क्या होगा, बीच में कोई मिलेगा नहीं। तो क्या कहते हैं, ये जो दोनों टर्म है ना, इन्हीं को कहा जाता है मिडिल टर्म। और ये कितने होंगे, तो n+1/2 इधर और n+1/2 इधर। तो इसकी लोकेशन जो होती है बच्चों, वो t ऑफ n+1/2 होती है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो लिखते हैं t ऑफ n+1/2 + 1th। और ये जो है इसको क्या लिख रहे थे, t ऑफ n/2 + 1। तो इसी चीज़ को मैं एक प्रॉपर वे में लिखवा देता हूँ। जैसे आप इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मगिएगा मत। कई लोग बैठ के और ऐसे ऐसे कहानी की तरह करने लगते हैं, वो नहीं करना है बच्चों। इत्मीनान से आपके सामने तो वैल्यू दी जाएगी ना, अगर वैल्यू नहीं दी है तो आप रिलेट करके कर लेना। देन एंड देयर प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखना। आपको सिंपली काउंटिंग करनी है। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं। जैसे मैंने कहा कि n की वैल्यू 10 दी हुई है, 10, तो 11 टोटल टर्म आएंगे। तो कहोगे कि 5 इधर, 5 इधर, एक ये बीच में। तो सिमिलरली n अगर इवन है तो n/2 और एक 1, टोटल होगा n+1। n अगर ऑड है, जैसे n की वैल्यू 11 दे देते हैं, तो टोटल आएंगे 12 टर्म। तो 6 इधर आएंगे, 6 इधर आएंगे, तो 6 और 7 जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप कह सकते हो n+1/2 एंड n+1/2 + 1, दैट इज ये हो जाएगा आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हो t ऑफ n+3/2। तो इसी चीज़ को आप चाहें तो लिख लीजिए कि केस 1, व्हेन n is even, then t of n/2 + 1, या ऐसे लिखिए n/2, ऐसे लिखना है इसको। प्रॉपरली मैं लिखवा देता हूँ, n/2 + 1th टर्म इज़ मिडिल टर्म। इसमें एक ही होगा मिडिल टर्म। और केस 2 आपका है कि व्हेन n इज़ ऑड, देन यहाँ 2 आएंगे, n+1/2 एंड n+3/2।
इज़ द मिडिल टर्म, आर द मिडिल टर्म, यहाँ दो आ रहे हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं आर द मिडिल टर्म। तो एक बार मान लीजिए ये भूल भाल गए एग्ज़ाम में तो आप इसको रिकॉल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 10, 11 या आपका फेवरेट नंबर है 20, 21, ये 100, 101, किसी से भी रिलेट करके आप कर सकते हो बच्चों। तो इसको आप एकदम निश्चिंत रहिए, इत्मीनान से पढ़िए, हैप्पी रहिए, हैप्पी लर्निंग। क्लियर? तो ये डब्बे बना लीजिएगा कॉपी में, ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मैं जब 11th में था ना तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया। एक बार डब्बा बनाया फिर उसके बाद कभी देखे ही नहीं कि क्या है फॉर्मूला। जब भी आता था तो वैल्यू लिखी हुई आती थी, जैसे कोई एक्सपेंशन की पावर 9 दिया है तुरंत पकड़ लेते थे 10 टर्म, मतलब 5वां और 6ठा, तो वो आप इजीली कर लोगे। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। बायनोमियल थ्योरम में जो मिडिल टर्म का एक्सपेंशन है उसको ज़रूर करना, क्योंकि जेई मेन वाले क्या करेंगे, 2 मिडिल टर्म निकलवा के और कुछ रिलेट करवाएंगे। तो पहले मिडिल टर्म तक तो पहुंच जाएं, उसके बाद का सोचेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं मिडिल टर्म निकालने वाला। तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x की पावर 3 माइनस 1/2x² होल की पावर 16। मान लीजिए इसका आपको मिडिल टर्म निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये इंडेक्स कितने हैं 16, तो बेसिक लॉजिक से करते हैं। 16 + 1 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 17, 8, 8, 1 मतलब 9वां टर्म। तो यहाँ पे आप तुरंत रिलेट कर सकते हो, अगर फॉर्मूला भूल भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मिडिल टर्म है इस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला कि 9वां टर्म है 8 + 1, और इसके लिए क्या लिखेंगे, तो 16C 8 पहला नंबर लिखते हैं, होल की पावर इन दोनों का डिफरेंस, फिर -1/2x² और फिर 8 लिख देते हैं। तो ये कितना आया, तो 16C 8 -1/2 की पावर 8, ये प्लस हो जाएगा फाइनली, और ये 24 - 16 कितना होता है x की पावर 8। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कैसे आंसर निकलवाए क्लियर पता चल गया। तो ये ध्यान रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना, प्रॉमिस, पक्का, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ये लिखा है समेसन r वेरी फ्रॉम 0 to n, 0 to 10 लिख देते हैं, -1 to the power r 10CR मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power r-1। तो देखा जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, कहाँ से आ गया ये हमने आज की क्लास में जो कंसेप्ट बताया है उसी पे बेस्ड है। तो देखो बच्चों, ये सिग्मा नोटेशन वाला क्वेश्चन है। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये -1 to the power आ रहा है ना, तो आप इसके बारे में सोचिए कि 1 - x to the power n को आपने सिग्मा फॉर्म में क्या लिखा था, तो r वेरी फ्रॉम 0 to n NCR -1 to the power ऐसे लिखा था हम लोगों ने। तो सिमिलरली इसको भी रिलेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, यहीं पे मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ये देखो 2 की पावर r सिर्फ चाहिए, ये माइनस, तो ये 1/2 सिग्मा का क्या हो गया बाहर। और इस टर्म को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जब आप ध्यान से देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्या ये सही है या गलत है। जैसे -2 की पावर क्या लिख दिया r के इक्वल, एक बार रिलेट करते हैं, एक बार हम लोग रिलेट करते हैं कि ये सही है गलत। तो ये -1 की पावर r, यस, 2 की पावर r, यस, 1/2, यस, सब कुछ सही है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये x का काम कर रहा है अपना, तो दिस इज़ 1/2, 1 - 2 की पावर 10, और 1 - 2 की पावर 10 कितना होता है बच्चों, तो 1 होता है। तो इसका आंसर फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। ये जो लिखा है ना, ये इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो आपने क्या किया, r वेरी फ्रॉम 0 to जो 10 था 10CR -2 की पावर r था, तो इसको आपने सिग्मा नोटेशन, अगेन मैं बार बार सिग्मा सिग्मा चिल्ला रहा हूँ, तो सीक्वेंस, जिन बच्चों को सिग्मा नहीं आता वो सीक्वेंस सीरीज वाला लेक्चर ज़रूर देखें बच्चों, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अब सिग्मा देख के आप, ये ऐसा नहीं कि ये जबड़ा है हमें खा जाएगा, सिग्मा आपको नहीं खाएगा।
आप अगर अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो सिग्मा लल्लू पल्लू होता है एकदम नंबर का, बहुत आसान होता है। मैंने कहा ही खाली बहरूपिया है, सिग्मा को खोल दो उसकी पोल खुल जाती है। तो उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो और चिल मारो। देखो तो ये है r वेरी फ्रॉम 0 to n 10 CR -2 की पावर r लिखा। तो ये हमने क्या कहा कि भाई साहब x का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो -2 कर रहा है। तो 1 - 2 की पावर 10 और -1 - 2 की पावर 10 कितना होता है जी, कितना होता है -1 - 2 की पावर 10। तो कहोगे सर -1 की पावर 10 कितना होता है, +1 होता है, और क्या होता है। तो वहीं तो किया है हमने, और क्या कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ क्या क्या पढ़े। तो पहले पढ़े एनी इंडेक्स, मतलब एनी इंडेक्स नहीं, a+b⁴n का एक्सपेंशन। फिर क्या पढ़े, a - b की पावर n का एक्सपेंशन। फिर क्या पढ़े, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन। सिग्मा नोटेशन भी सीख लिया सिग्मा नोटेशन, यस। फिर जनरल टर्म के बारे में बताया। क्या बताया जनरल टर्म के बारे में, तो T(r+1) को लिखते हैं बच्चों, समझ गए। r+1th को ही यहाँ जनरल टर्म बोला जाता है। सीक्वेंस सीरीज से आपको अलर्ट किया है। फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या बताया था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब कि द टर्म विच कंटेन नो x, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकालना है। फिर क्या बताया था मैंने, फिर आपको क्या बताया था, तो बेसिक क्वेश्चन मिडिल टर्म के बारे में कराया था। मिडिल टर्म का फॉर्मूला याद रखोगे याद नहीं, क्या करोगे, फिर क्या करोगे, तो कहो कि नंबर याद रखेंगे सर 10। आपका नंबर, मेरा नंबर नहीं याद रखना, फ़ोन नंबर आप याद रख रहे हो। अरे मिडिल टर्म में इंडेक्स की वैल्यू याद रखनी है गुरु। तो क्या करेंगे, जैसे 100 आएगा तो टोटल क्या 91वां टर्म बोल देंगे, 51th, और 20 आएगा तो 11वां बोल देंगे। कोई भी नंबर दो, 11 दोगे तो 6ठा 7वां बोल देंगे। कैसे गिना, तो 12 टर्म टोटल, हाफ किया 6 7 ख़त्म। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और लास्ट में ये जो है सिग्मा नोटेशन का यूज़ भी कर लिए। तो आज की क्लास यहीं रहने दें, अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो अगली क्लास करना ना भूलें। लेकिन उसकी नोटिफिकेशन उड़ के तो आपके पास जाएगी नहीं, कैसे जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाय।